मिस्र के पिरामिड्स, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक रहस्यमयी तस्वीर बन जाती है। रेगिस्तान के बीच खड़े ये विशाल पत्थर के ढांचे जो हजारों साल से इंसानों को हैरान करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड्स के बारे में जो कहानियां हमने सुनी हैं, उनमें से कई सिर्फ मिथक हैं। आज हम इन एंशिएंट वंडर्स की असली कहानी जानेंगे, वो कहानी जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और मॉडर्न साइंस ने हमारे सामने रखी है। गीजा के पिरामिड्स को देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये बने कैसे होंगे। पहले लोग सोचते थे कि इन्हें एलियंस ने बनाया होगा या फिर स्लेव्स की मदद से, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। हाल की खोजों से पता चला है कि ये स्किल्ड वर्कर्स ने बनाए थे, वो भी पेड वर्कर्स थे, स्लेव्स नहीं। हर दिन 10 रोटी और 1 जग बियर मिलती थी इन मजदूरों को। लगभग 4 लाख वर्कर्स ने मिलकर ग्रेट पिरामिड बनाया था और ये सब शिफ्ट्स में काम करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वर्कर्स कितने ऑर्गेनाइज थे। 2000 वर्कर्स के क्रूज बनते थे, फिर उन्हें 1000 के गैंग्स में बांटा जाता था। हर गैंग के पास अपना नाम होता था, जैसे फ्रेंड्स ऑफ खूफू या फिर ड्रंकर्ड्स ऑफ मेनकाउरे। ये नाम उन्होंने अपने काम पर प्राइड दिखाने के लिए रखे थे। हर ग्रुप में 20 वर्कर्स होते थे, अपने स्किल्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड। टोटल ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं थे, ये इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। अब सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर कैसे उठाए जाते थे। ग्रेट पिरामिड में हर ब्लॉक का वेट एवरेज 2.5 टन्स था। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने रैम्प्स और लीवर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये ऑर्डिनरी रैम्प्स नहीं थे। ये इंटरनल रैम्प्स थे जो पिरामिड के अंदर ही बने होते थे। हर रैम्प के अंत में एक ओपन स्पेस होती थी जहां क्रेन लगाकर ब्लॉक्स को लिफ्ट और रोटेट किया जाता था। फिर 8 आदमी मिलकर उस ब्लॉक को अगली रैंप तक खींचते थे। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री अभी भी बना हुआ है। 2024 में साइंटिस्ट ने गीजा के वेस्टर्न सिमेट्री में एक बड़ी डिस्कवरी की है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से उन्होंने पाया है कि पिरामिड्स के पास एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, करीब 80 बाय 110 मीटर्स का एरिया। ये स्ट्रक्चर लाइमस्टोन वॉल्स या फिर टूम चेम्बर्स हो सकती है। अभी तक इसकी एक्सकेवेशन नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई मेजर आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल ही ने सूडान के टोम्बो साइट पर मिले पिरामिड्स में एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई है। यहाँ के पिरामिड्स में सिर्फ एलीट लोग ही बरीड नहीं थे, बल्कि कॉमन वर्कर्स भी थे। उनकी बोन्स पर हार्ड मैनुअल लेबर के साइंस मिले हैं। ये डिस्कवरी हमारी पुरानी असम्पशंस को कंप्लीटली चेंज कर देती है। शायद पिरामिड सिर्फ फेरोज और नोबल्स के लिए नहीं थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कॉपर टूल्स, ब्रॉन्ज चिजल्स और वुडन लेवर्स थे। वो नाइल रिवर का इस्तेमाल करके हैवी स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करते थे। क्वारीज से स्टोन्स निकालने के लिए वो स्टीप स्लोप्स पर भी काम कर सकते थे, 20% या उससे ज्यादा स्टीप। ये सब टेक्निक्स उस टाइम के हिसाब से इनक्रेडिबली एडवांस थीं। आज भी साइंटिस्ट नई टेक्नोलॉजी से पिरामिड्स को स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जैसी टेक्निक से वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स ढूंढ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नई डिस्कवरी होती रहती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा बनाती है। सच्चाई ये है कि पिरामिड्स कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन इंजीन्यूटी और डिटर्मिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हजारों स्किल्ड वर्कर्स ने एडवांस प्लानिंग के साथ इनोवेटिव इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। आज भी जब हम इन्हें देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ना सिर्फ इनकी साइज से, बल्कि उस प्रिसिजन और डेडिकेशन से भी जो इन्हें बनाने में लगी थी। ये पिरामिड सिर्फ टूम्स नहीं थे, ये एंशिएंट इजिप्ट की पावर, नॉलेज और आर्टिस्टिक अचीवमेंट का सिंबल थे। आज भी ये हमें इंस्पायर करते हैं कि इंसान अपनी मेहनत और समझदारी से क्या कुछ नहीं कर सकता, और जो मिस्ट्रीज अभी भी बाकी हैं वो हमारे लिए नए एडवेंचर्स का इंतजार कर रही हैं।